तो नमस्कार। यदि आप लोग भी 25 सितंबर के दिन साइंस का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए भी 100% बिल्कुल ओरिजिनल रियल पेपर लेकर आ चुके हैं बाबू। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हिंदी और संस्कृत का आप लोग एग्जाम दिए होंगे, उसमें एकदम 100 में 100 आप लोग कर आए होंगे। आपका जितना भी पढ़ाया गया था वो सारा का सारा क्वेश्चन आया था कि नहीं, आप लोग यस नो का जरूर आप लोग कॉमेंट में बताइएगा बाबू। और आप लोग अच्छे अच्छे कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन मिला, जितना भी पढ़ाया गया था आपका उसमें से कितना क्वेश्चन आया था। देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट कोड साइंस का जो होता है वो 112 होता है। यहाँ पर लिखा गया है क्लास 9th अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025, और ये 25 सितंबर का दिन का पेपर है जो कि साइंस का पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि विज्ञान का पेपर है, जिसमें आपको 80 गो ऑब्जेक्टिव, 25 गो यहाँ पर सब्जेक्टिव और 8 गो सब्जेक्टिव, टोटल मिलाकर जो है ना 113 गो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, जो कि समय 3 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। इस बार पहला बार ऐसा बिहार बोर्ड किया है कि 80 मार्क्स की जगह जो है ना 100 मार्क्स अर्धवार्षिक में भी आपका परीक्षा में लिया जा रहा है 100 मार्क्स का एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ लिखा गया। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा निर्देश यानी कि प्रत्येक प्रश्नों को उत्तर देने से पहले निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देना। ठीक है, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। कंप्लीट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा बताएंगे और सारा क्वेश्चन भी आपको मैच किया होगा बाबू। उसी तरह से यहाँ पर साइंस का बिल्कुल 100% दम रियल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा तो सीधा चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना है बाबू। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो वह होती है, वो क्या हो जाती है, वो गतिशील। ठीक है, वो क्या होती है, गतिशील होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चाल की एसआई इकाई, चाल का एसआई इकाई क्या होता है, मीटर सेकेंड होता है। क्या होता है बाबू, मीटर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाफ ईयरली यहाँ पर लिखा रहेगा क्लास 9th, देख सकते हैं। और हिंदी और संस्कृत के जिस तरह से मैच किया था ना, उस तरह से साइंस और एसएसटी यानी कि सोशल साइंस भी आपका 100% आपको मैच करेगा, एकदम गारंटी के साथ कहते हैं। यदि आप लोग इस वीडियो पर 500 लाइक आप लोग कंप्लीट करते हैं तो सोशल साइंस का पेपर जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा और आप लोग वहां से देखकर आप लोग परीक्षा में एकदम 100 में 100 कर आएंगे बाबू। ठीक है, देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, चाल और बेग में क्या अंतर है। चाल और बेग में जो है ना क्या अंतर होता है, बेग जो है क्या है सदिश और चाल क्या है अदिश है। ठीक है, तो यही हमारा अंतर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है जी। त्वरण का एसआई मात्रक पूछा गया मेरे दोस्त। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर बट्टा सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा का ये बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करे तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। उसका प्रारंभिक वेग जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु 10 सेकेंड में 100 मीटर चलती है, उसकी चाल क्या होगी। उसकी चाल पूछा गया बाबू, तो उसका चाल आप लोग निकालेंगे ना, 10 दहाकों कितना होता है 100। ठीक है, आप लोग उसको काट कर दीजिएगा, 10 दहाकों कितना होता है 100, ये 10 बार में यानी कि 10 मीटर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की विस्थापन और दूरी समान हो यानी कि हो सकती है जब वो क्या हो, वो गति रेखीय हो। वो क्या हो, गति रेखीय हो। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गति का रेखा चित्र दिखाता है। गति का रेखा चित्र क्या दिखाता है जी, तो समय और दूरी का संभव दिखाता है। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार गति में हो तो उसका वेग क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है जी, अपरिवर्तित रहता है, यानी कि परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल का मान मीटर सेकंड में क्या होगा। इसको मीटर सेकंड में बदलेंगे ना तो 16.67 इनके 67 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाफ ईयरली का बिल्कुल क्लास 9th साइंस का बिल्कुल 100% रियल पेपर बाबू, भरोसा कर देख लीजिएगा। जिस तरह से हिंदी और संस्कृत में गर्दा छुड़ा कर आया ना, उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को साइंस का भी गर्दा छुड़ा कर आना है, सोशल साइंस का यानी एसएसटी का भी गर्दा छुड़ा कर आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चाल का एसआई मात्रक क्या है जी। चाल का एसआई मात्रक पूछा गया मेरे दोस्त, तो चाल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संवेग का सूत्र क्या होगा। संवेग का सूत्र पूछा गया तो द्रव्यमान गुना क्या होगा, वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का प्रथम जो नियम है ना वो किससे है, जड़त्व से है, त्वरण से है, कार्य से है, बल से है। तो जड़त्व से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा। उसका संवेग पूछा गया है
तो दोगुना हो जाएगा जी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दो वस्तुओं के टकराने पर कुल संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, घर्षण एक उदाहरण है। घर्षण एक उदाहरण है किसका? तो याद रखिएगा आप लोग, घर्षण एक उदाहरण है यानी कि संपर्क बल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट का प्रक्षेपण किस नियम का अनुप्रयोग है? तो बिल्कुल 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम भी नहीं होगा, न्यूटन का तृतीय नियम भी नहीं होगा, न्यूटन का द्वितीय नियम भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है, कार्य किस स्थिति में होता है? तो कार्य जो होता है ना, बल लगने पर विस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो 19 का जो सही जवाब होगा वो क्या होता है? 1/6 भाग यानी कि G/6 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस भाग पर अधिक होता है? तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो ध्रुव पर होता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि जी का मान क्या है? जी का मान पूछा गया है मेरे दोस्त। तो जी का मान जो होगा वो 6.67 को 10 के पावर -11 नैनोमीटर स्क्वायर के किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान की SI इकाई क्या होता है? द्रव्यमान का SI इकाई होता है न्यूटन होता है जी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करना, कैसे करना है। जो लोग एक बार देख चुके हैं उनको तो पता होगा, उस तरह से कर लेंगे। जो लोग नए विद्यार्थी हैं उन लोग को बता दें कि कैसे सब्जेक्टिव आपको डाउनलोड करना है, और बिल्कुल रियल रहता है 100%। आप सभी को पता होगा, नहीं होगा तो विश्वास तो आप लोग जाकर देख सकते हैं और इसका पिछले वाला वीडियो। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं गूगल की ओर, यानी कि गूगल पे जिस तरह से आप लोग सर्च करते हैं कुछ भी खोजने के लिए, वहीं पर गूगल पे आ जाना है। जैसे गूगल पे आते हैं यहाँ पर सर्च कर दीजिएगा जस्टिबल हेल्प लिखकर। ठीक है, जैसे लिखिएगा ना जस्टिबल हेल्प लिखकर सर्च करिएगा तो इस तरह से आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा जस्टिबल हेल्प का। ठीक है, इसी वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2025, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप को ज्वाइन करने के बाद सीधा नीचे आ जाना बाबू। जैसे आप लोग नीचे आओगे ना तो देखिएगा हिंदी का मिल गया था, यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव भी मिल गया था। उसी तरह से यहाँ पर देखिए संस्कृत का आपको देखने को मिल गया, उसका सब्जेक्टिव भी, और यहाँ पर देखिए साइंस का बिल्कुल जो बताया जा रहा है वही साइंस का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर टोटल यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे आइएगा तो यहाँ से सीधा साइंस पे क्लिक कर आप लोग साइंस का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल साइंस का पेपर आप लोग यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर आकर आप अपना क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वजन के बीच क्या संबंध? द्रव्यमान और वजन के जो बीच का संबंध जो होता है ना वो W- क्या होता है? GM होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कम क्यों होता है? तो कम क्यों होता है? जो है ना गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो मुक्त पतन में जो 9.8 मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार शून्य हो जब वह क्या होगा? तो 27 का जो राइट आंसर होगा आप लोग डी पर मार लीजिएगा, यहाँ पर मिट गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो गुरुत्वीय बल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 28 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पदार्थ का सबसे मौलिक गुण क्या है? पदार्थ का सबसे मौलिक गुण पूछा गया है तो ये द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में अणु सबसे अधिक गतिशील है? तो 30 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा प्लाज्मा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, गैसों का अनुधर्म क्या होता है? गैसों का अनुधर्म का क्या होता है? संपीड्यता होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस पदार्थ की विशेषता क्या होती है? ठोस पदार्थ का विशेषता क्या होता है? उनका निश्चित आकार होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पिघलना कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में तरल गैस में परिवर्तित होता है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बाष्पीयकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
35 नंबर क्वेश्चन, किस अवस्था में कण सबसे कम गतिशील होते हैं? तो 35 का करेक्ट आंसर ठोस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक जो होता है वो 100 सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्फ का गलनांक यानी ठीक है गल जाता है तो 100 सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संघनन का विपरीत है? संघनन का विपरीत कौन सा है? जमना जो है ना संघनन का विपरीत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है जी? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वापातज पदार्थ है? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कपूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? तो ठंडक उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो शुद्ध पदार्थ जो है एक ही प्रकार के कण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, मिश्रण क्या होता है जी? तो मिश्रण जो है आपका दो या दो से अधिक पदार्थों का जो होता है वो मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सभी लोग फटाफट साइंस का पेपर आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। कैसे? तो गूगल पर जाकर आपको सर्च करना है जस्ट वेल हेल्प। ठीक है, वहाँ से जाकर सारा पेपर को आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले क्लास।